The Unseen Story of a Fingerprint. The Unseen Story of a Fingerprint में आपका स्वागत है। आज हम फिंगरप्रिंट की एक फैसिनेटिंग जर्नी देखेंगे। हम ट्रेस करेंगे कि कैसे एक फिंगरप्रिंट क्राइम सीन पर अदृश्य इनविजिबल ओरिजिन से शुरू होता है, कैसे केमिस्ट्री का यूज करके हम उसे रिवील करते हैं, और फाइनली कैसे कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी रिगरस स्क्रूटनी होती है। बायोलॉजी, परसिस्टेंस एंड यूनिकनेस। एविडेंस को समझने के लिए पहले बायोलॉजी को समझना जरूरी है। फिंगरप्रिंट्स मां के गर्भ WOMB में ही बन जाते हैं और पूरी लाइफ चेंज नहीं होते। इस कॉन्सेप्ट को हम परसिस्टेंस कहते हैं। फ्रिक्शन रिज पैटर्न्स का साइज इंसान के बढ़ने के साथ ग्रो करता है, लेकिन फंडामेंटल डिजाइन बिल्कुल सेम रहता है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, यहां तक कि आइडेंटिकल ट्विन्स जिनका DNA बिल्कुल सेम होता है, उनके फिंगरप्रिंट्स भी कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपके प्रिंट्स सिर्फ आपके हैं। द थ्री काइंड्स ऑफ ट्रेसेस। इन्वेस्टिगेटर्स जब क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो उन्हें 3 स्पेसिफिक टाइप्स के प्रिंट्स मिलते हैं। पहला है पैटर्न प्रिंट्स। ये नंगी आंखों से आसानी से दिख जाते हैं क्योंकि ये फॉरेन सब्सटेंस जैसे ब्लड, ग्रीस, इंक या डर्ट से बने होते हैं। दूसरा है प्लास्टिक प्रिंट्स। ये 3D इंप्रेशन होते हैं जो सॉफ्ट सरफेस पर बनते हैं, जैसे फ्रेश पेंट, वैक्स या सोप। तीसरा और सबसे चैलेंजिंग टाइप है लेटेंट प्रिंट्स। लेटेंट शब्द का मतलब ही होता है छुपा हुआ, हिडन। ये दिखाई नहीं देते क्योंकि ये स्किन के नेचुरल स्वेट और ऑयल से बनते हैं। रिवीलिंग द हिडन इंप्रेशन। तो हम इन छुपे हुए प्रिंट्स को कैसे ढूंढते हैं? लेटेंट प्रिंट्स मोस्टली 95 से 99% वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे अमीनो एसिड्स, लिपिड्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स से बने होते हैं। डेवलपमेंट टेक्निक्स इन रेजिड्यूज को विजिबल बनाने का काम करती हैं। हम 2 मेन मेथड्स यूज करते हैं। फिजिकल एडहिरेंस, जहां पाउडर्स फिजिकल रूप से मॉइस्चर और ऑयल्स पर चिपक जाते हैं। केमिकल रिएक्शन, जहां रिएजेंट्स स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जैसे एमिनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके कलर या फ्लोरेसेंस बनाते हैं। द टूल किट फॉर नॉन पोरस सर्फेसिस। टेक्निक इस बात पर डिपेंड करती है कि सरफेस कैसा है। नॉन पोरस सर्फेसिस जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, यहां हमारा प्राइमरी मेथड है साइनो एक्रिलेट फ्यूमिंग, जिसे सुपर ग्लू फ्यूमिंग भी कहते हैं। ग्लू के फ्यूम्स रेजिड्यू पर चिपक कर उसे एक ड्यूरेबल व्हाइट डिपॉजिट बना देते हैं। हम कॉन्ट्रास्ट के लिए क्लासिक फिंगरप्रिंट पाउडर्स, ब्लैक मैग्नेटिक फ्लोरेसेंट भी यूज करते हैं जो ऑयल्स पर क्लिंग करते हैं। द टूल किट फॉर पोरस सर्फेसिस। पोरस सर्फेसिस जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, ऐसी सर्फेसिस पर रेजिड्यू मटेरियल के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। यहां हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं। प्राथमिक विधि है निनहाइड्रिन। ये सॉल्यूशन अमीनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है और एक डीप ब्लू या पर्पल कलर देता है जिसे रूहे मांस पर्पल कहते हैं। ज्यादा सेंसिटिविटी के लिए हम DFO यूज करते हैं जो प्रिंट को ब्लू ग्रीन लाइट के नीचे ग्लो, फ्लोरेस करवाता है। डिकोडिंग द पैटर्न। जब प्रिंट रिवील हो जाता है हम उसे जनरल रिज फ्लो के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। मेनली 3 पैटर्न होते हैं। लूप्स लगभग 60%, जहां रिजेस एक साइड से एंटर करती हैं, कर्व होती है और वापस उसी साइड एग्जिट करती हैं। व्हर्ल्स लगभग 35%, जो सर्कुलर या स्पाइरल पैटर्न्स होते हैं। आर्चेस लगभग 5%, जो सबसे रेयर होते हैं और वेव की तरह सेंटर में राइज करते हैं। बियॉन्ड द पैटर्न, 3 लेवल्स ऑफ डिटेल। लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए हम सिर्फ जनरल पैटर्न नहीं देखते, हम डीप डिटेल्स चेक करते हैं जिन्हें हम लेवल्स ऑफ डिटेल कहते हैं। लेवल 1, ये ओवरऑल रिज फ्लो और पैटर्न टाइप है, लूप, वॉल, आर्च। लेवल 2, यहां हम इंडिविजुअल फ्रिक्शन रिज पाथ्स या मिन्यूशिया देखते हैं, जैसे रिजेस का खत्म होना, रिज एंडिंग्स, या 2 भाग में बढ़ना, बाइफर्केशंस। आइडेंटिफिकेशन के लिए इनका यूज होता है। लेवल 3, यहां हम बहुत फाइन डिटेल्स देखते हैं, जैसे रिजेस की एज शेप्स, विड्थ और पोर्स की लोकेशन। ACEV, द साइंटिफिक मेथड। हम एग्जामिनेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हैं जिसे ACEV कहते हैं। A, एनालिसिस, अननोन प्रिंट को असेस करना कि वो कंपैरिजन के लिए सूटेबल है या नहीं। C, कंपैरिजन, अननोन और नोन प्रिंट्स की डिटेल्स को
साइड बाय साइड ऑब्जर्व करना। ई इवैल्यूएशन, एनालिसिस और कंपैरिजन के बेस पर कंक्लूजन निकालना। वी वेरिफिकेशन, ये मैंडेटरी है कि कोई दूसरा क्वालिफाइड एग्जामिनर कंक्लूजन को रिव्यू करे। द थ्री पॉसिबल कंक्लूजन्स, इवैल्यूएशन फेज में एग्जामिनर तीन कंक्लूजन्स में से एक पर पहुंचता है। आइडेंटिफिकेशन, जब एग्जामिनर डिटरमिन करता है कि प्रिंट्स सेम सोर्स से आए हैं। एक्सक्लूजन, जब डिटेल्स डिसएग्री करती हैं और प्रिंट्स डिफरेंट सोर्सेज से होते हैं। इनकंक्लूसिव, जब एग्जामिनर सोर्स आइडेंटिफाई या एक्सक्लूड नहीं कर पाता, अक्सर इनसफिशिएंट क्वालिटी के कारण। द कोर्ट रूम, अ न्यू लैंडस्केप। आज कोर्ट रूम का सीन बदल गया है। पहले फिंगरप्रिंट एविडेंस को इजीली मान लिया जाता था, पर अब कोर्ट्स रिगरस साइंटिफिक वैलिडेशन की डिमांड करती हैं। डॉबर स्टैंडर्ड के प्रभाव से जजेस अब गेटकीपर की तरह एक्ट करते हैं और टेस्टिंग, एरर रेट्स और पीयर रिव्यू चेक करते हैं। लॉयर्स अब ह्यूमन एरर और कॉग्निटिव बायस पर सवाल उठाते हैं। द चैलेंज ऑफ द क्लोज नॉन मैच, एक बड़ा मॉडर्न चैलेंज है क्लोज नॉन मैचेस, CNMs। बड़े डेटाबेसेस AFS की वजह से ऐसे प्रिंट्स मिलने लगे हैं जो दो अलग लोगों के होते हैं पर कोइंसिडेंटली बहुत सिमिलर दिखते हैं। ये लुक अलाइक्स, फॉल्स पॉजिटिव एरर, गलत मैच का रिस्क बढ़ा देते हैं।